ये क्वाइट कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं। तो अगर मेरा एक लूप है, उसके अंदर एक सेट टाइम आउट है और सेट टाइम का आउट के अंदर कॉल बैक तो होता ही है। उसमें अगर मैं कंसोल लॉग करके एक प्रिंट कर रहा हूँ और 1000 मिली सेकेंड्स का और प्लस आई का टाइमर के बाद होता है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। उसके बाद हम लोग उसके बाद कंटिन्यू करो वीडियो को। तो मैं आउटपुट दे देता हूँ। उसमें अगर मैं रन करूँगा, बेसिकली मैं ये JS Fiddle में रन कर रहा हूँ, तो एनी एडिटर यू कैन टाइप। जब मैं रन कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट आता है, तो इसका आउटपुट आता है 5। इसका आउटपुट आता है 5। क्यों आता है? आई टेल यू द रीजन। ओके, सो हियर ये क्या हो रहा है, अभी आई इक्वल टू 0 है, इनिशियली आई का वैल्यू 0 है। ओके, आई लेस देन 5 ट्रू, आप अंदर आए हो। ओके, तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि सेट टाइम आउट एसिंक्रोनस वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग का भी काम करता है थ्रू एसिंक्रोनस वे। एसिंक्रोनस वे इज इट यूजेस बेसिकली कॉल बैक है या फिर प्रोमिसेस है। ऐसा करके हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। तो इट विल बिहेव लाइक ए मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन, बट इट इज एक्चुअली ए सिंगल थ्रेड। तो ये कौन करवाता है? ये समथिंग कॉल्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड इवेंट लूप और कॉल स्टैक है। तो बेसिकली इवेंट लूप देखता है एसिंक्रोनस वे ऑफ कोडिंग इन जावास्क्रिप्ट। इसके बारे में बताऊंगा आपको जावास्क्रिप्ट के जब हम लोग जाएंगे उधर। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि कॉल स्टैक को कंट्रोल करता है इवेंट लूप। तो अभी इधर क्या हो रहा है, जब हम लोग लूप के अंदर आते हैं तो सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके, लेकिन कॉल स्टैक में रहता है कि भैया ये आपको एग्जीक्यूट करना है बाद में। कब? 1000 मिली सेकेंड के बाद। ओके, तो 1000 प्लस आई, 1000 प्लस 0 मिली सेकेंड के बाद, मतलब 1000 मिली सेकेंड के बाद इसको एग्जीक्यूट करने का है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन वो 1000 मिली सेकेंड के अंदर वो क्या होता है कि अभी कितना है, 5 है, लेस देन 5, राइट। सो पहले 0 था, आई प्लस होता है 1 होता है, तो 1 के अंदर आता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो मेरा कॉल स्टैक में अभी पहला था एक बार एग्जीक्यूट करने का, अभी दूसरी बार एग्जीक्यूट का हो गया है और आई का वैल्यू 0 से 1 हो गया है। ओके, उसके बाद फिर से आता है, फिर से आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू होता है 2 लेस देन 5 ट्रू, अंदर आता है। तो 1000 प्लस, सो आई का वैल्यू हो जाता है 2, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कॉल स्टैक में और एक कॉल रहता है कि हमको कॉल करने का है। ऐसा करके जब आई का वैल्यू आई इक्वल्स टू 5 होता है तो 5 लेस देन 5 इट बिकम फॉल्स, बट आई का वैल्यू होता है 5। ओके, तो ये सेट टाइम आउट क्या होता है, उस टाइम में आई का वैल्यू 5 हो जाता है। अभी वो क्या करेगा, ये जितना भी ये सब एग्जीक्यूशन हो गया, राइट, एग्जीक्यूशन इज ओवर। तो मेमोरी जितना भी एलोकेट हुआ था, सब मेमोरी एलोकेट हो चुका है। अभी क्या होता है, कॉल स्टैक में सब कुछ कॉल होगा। अभी जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था ये सब एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अभी आई का वैल्यू 0 1 2 3 4 नहीं है, अभी आई का वैल्यू है 5। इसलिए जब एंड में जब आई का वैल्यू 5 होता है, जब तो सेट टाइम आउट जब रन होता है, आई का वैल्यू 5 होता है, इसीलिए वो 5 डिस्प्ले करता है। तो दिस इज ए ट्रिक क्वेश्चन। तो इंटरव्यूअर दे कैन आस्क, अगर इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि 5 की जगह मुझे 0 दो, 1 दो, 5 2 दो, 3 दो, 5 4 दो, 5 दो, तो इसका ये हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग एक इन्वोकिंग IIFE यूज कर सकते हैं। IIFE का मतलब इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि इमीडिएटली जब आपका आई का वैल्यू आता है उसको इन्वोक करो, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। तब आई का वैल्यू मतलब जितना वैल्यू है 0 या 1 या 2 या 3 और 4 और 5 ऐसा रहता है। अगर नहीं होता है तो आउटपुट जैसा है अभी 5 वैसा दिखाई देगा। तो पहले मैं एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन लिख लेता हूँ। इसको कैसे करते हैं, ऐसे हम लोग पारत से लिख लेंगे। ओके, अगर मैं सेव करूँगा, देखो क्या होता है, 0 1 2 3 4 आता है, राइट। तो दिस इज दी आउटपुट। ये 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इमीडिएटली इन्वोक हो गया, राइट। तो एंड में जब 5 होता है उससे पहले ही बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस पैरेंथेसिस इट कॉल्स इटसेल्फ और ये एग्जीक्यूट हो जाता है। पहले क्या होता था, एग्जीक्यूट नहीं होता था। ओके, कौन सा वाला, ये कॉल बैक जो इसके अंदर है, सेट टाइम के अंदर कॉल बैक है, ये इमीडिएटली इन्वोक्ड नहीं था, इट इज वेटिंग फॉर गेटिंग कॉल्ड, राइट। लेकिन यहाँ पर हम लोग इमीडिएटली कॉल कर लेते हैं,
इसीलिए वैल्यू 0 1 2 3 4 5 2 3 4 तक आउटपुट आता है. ओके, so this was about the video. Please like, share, and click on the bell icon and select all to get all the notification of my future videos. और अगर आप जावास्क्रिप्ट मास्टरमाइंड कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किए हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर लिंक को क्लिक कीजिए. मेरे अबाउट में है और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूंगा. उसमें आपको फ्री 1-to-1 सेशन मेरे साथ, फ्री लाइव सेशन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, और फ्री कोर्स भी है. तो इट्स ए फ्री कम्युनिटी, सो इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ more than 50,000, but I'm giving it for free for only a limited amount of time. So please join if you are a final year student preparing for an interview, or yeah, if you are a working professional already into the IT industry but you want to learn, or if you are a fresh graduate looking for a job, searching for a job, please join JavaScript Mastermind community. It is absolutely free live class, free 1-to-1 session with me, free course, or everything is free the word. So please, and subscribe to my channel as well. Thank you very much.